हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम कंप्यूटर के टॉपिक में जो मैंने चैप्टर 4 आपको बताया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, उससे रिलेटेड हम 20 एमसीक्यू करेंगे। जिसने चैप्टर पढ़ा है उसके लिए बहुत ही इजी एमसीक्यू होने वाले हैं। कुछ एक दो एमसीक्यू आपको नहीं मिल सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर है, जो सॉफ्टवेयर है उसको दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद आपको पता होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके आएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन से आएंगे। तो ये मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आप चैप्टर में जाकर के चैप्टर को पढ़ लेना। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको मैं लिंक दे दूंगी इस चैप्टर की, तो आप वहाँ से भी ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डैश से तात्पर्य सॉफ्टवेयर की अनाधिकृत कॉपी और वितरण से है। अनाधिकृत कॉपी यानी कि अनऑथराइज कॉपी से इसका जो है मतलब है, तो आपको बताना है। कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि नए होंगे आपके लिए। सॉफ्टवेयर पायरेसी, हैकिंग, ट्रैकिंग, सॉफ्टवेयर लिटरेसी। तो ये संबंधित है सॉफ्टवेयर पायरेसी से। ठीक है, तो सॉरी, फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सॉफ्टवेयर डाटा को डैश में परिवर्तित करता है। तो सॉफ्टवेयर डाटा को किस में परिवर्तित करता है? इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। आपको बताना है इन चारों में से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कौन सा उदाहरण है? सीपीयू, कॉम्पैक्ट डिस्क, मॉनिटर या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है, आपको बताया था मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर दो तरीके से सॉफ्टवेयर आते हैं, एक सामान्य उद्देश्य होते हैं और एक स्पेशलाइज होते हैं। ठीक है, तो सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर के जो उदाहरण हैं वो ये तीनों ही हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? हार्डवेयर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या इनपुट। तो प्रोग्रामों के समूह को कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉफ्टवेयर को मुख्य सेवंथ क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3 या 4। तो सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक मैंने आपको बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप चैप्टर को पढ़िए, इसके अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं आपको पता लग जाएगा और कौन कौन से एग्जाम्पल उनके हैं वो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने, नियंत्रण करने और चलाने के लिए अभिकल्पन किए गए प्रोग्रामों के समूह को, यानी कि डिज़ाइन, अभिकल्पन का मतलब होता है डिज़ाइन किए गए। ठीक है, प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है सेकंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर कंप्यूटर के प्रॉब्लम खत्म करने के लिए दिए गए निर्देशों को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, शेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो देखिए इस तरह से भी आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं और इसका राइट आंसर होगा फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है। अब देखिए बग, पहली बात तो बग आपको मैं बता दूं, बग क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर में जितने भी एरर आते हैं या त्रुटियां जिनको कहते हैं उनको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या कहते हैं? बग कहते हैं। तो बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है? पैच कहलाता है। ठीक है, तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं जो कि चैप्टर में आपको देखने को नहीं मिलते कभी कभी। ठीक है, तो इस तरह से जो है रेंडमली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है?
TCS, HCL टेक, विप्रो या इन्फोसिस। तो देखिए सबसे बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है भारत की वो है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो है भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लिनक्स एक है केमिकल का नाम, हार्डवेयर का नाम, ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर वायरस। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो लिनक्स है वो एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन एक हार्डवेयर नहीं है, आपको बताना है इन चारों में से हार्डवेयर कौन सा नहीं है। चुंबकीय टेप, प्रिंटर, असेंबलर, CRT। तो देखिए जो लैंग्वेज प्रोसेसर या असेंबलर होते हैं वो क्या होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होते हैं। तो थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हार्डवेयर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है। एक हार्डवेयर बताना है आपको जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है आंकड़ों का जो स्टोरेज कर सकता है। तो आपके पास ऑप्शन है चुंबकीय टेप, डिस्क, फर्स्ट सेकंड दोनों या इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय टेप और जो डिस्क है उन दोनों में जो है आंकड़ों का बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो सकता है। तो चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों ही सही जवाब है, इसलिए थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर भी आपको नहीं है बताना है। कीबोर्ड, प्लॉटर, मॉनिटर, वर्ड प्रोसेसर। तो देखिए वर्ड प्रोसेसर जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, इसलिए फोर्थ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, देखिए ध्यान से पढ़ना, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है। ठीक है, सांख्यिकी, प्रकाशन, संदेश प्रेषण या मनोविज्ञान। तो देखिए जहाँ पर अकाउंटिंग वगैरह या अकाउंट्स का काम होगा यानी कि स्टैट्स वगैरह का काम होगा वहाँ पर जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ज़्यादा उपयोग में आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्रुपवेयर होता है। अब देखिए आप पढ़ तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का चैप्टर रहे हैं इसलिए आपको इससे तो पता ही चल जाएगा, ये हार्डवेयर तो खैर है नहीं। ठीक है, पर अभी आपको इस चैप्टर में जो है इसका आंसर पता चल जाएगा, पर अगर रैंडम क्वेश्चन ये पूछा जाए तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो ग्रुपवेयर होता क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त हो किया जाता है, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग में इसका उपयोग किया जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर ये है, वर्ड स्टार, पेज मेकर, MS वर्ड या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो वर्ड स्टार, पेज मेकर, MS वर्ड ये सारे जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, CAD का पूरा नाम आपको बताना है, यानी कि आपको फुल फॉर्म इसकी बतानी है। आपके पास चार ऑप्शन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड डिज़ाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। आज के 20 प्रश्न यही थे। ठीक है, ढूंढ ढूंढ के मैंने ये क्वेश्चन बनाए हैं, इतना बड़ा ये चैप्टर नहीं था इसलिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन मिल भी नहीं रहे थे। ठीक है, फिर भी 20 क्वेश्चन मैंने आपको इससे बता दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन बार बार वही बनते हैं फिर कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। और आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली उनके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो जो मुझे थोड़ा सा अलग लगे मैंने वो आपको बताए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा कंप्यूटर का वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी के साथ आज की वीडियो के साथ 4 चैप्टर जो है कंप्यूटर के विद MCQ पूरे कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप इनको रिवाइज करिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।